खाटू श्याम आज से 10 साल पहले कभी आपने इतना प्रचलन में सुना था कि 5 फीट का खड्डा खेत में कोई भी खोदे और खाटू श्याम की मूर्ति वहाँ निकल जाए? संभव है? बिल्कुल नहीं। कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली बाबा खाटू श्याम की मूर्ति। यहाँ खाटू श्याम के पीछे पड़ गए और कन्हैया मित्तल को ही चुनाव लड़ना है। जब भी बीजेपी की सबसे प्रथम लाइन में जा जाके बैठते हैं कि जो राम को लाए हैं, भगवे को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। कौन सा कन्हैया मित्तल? पाकिस्तान का है या इंग्लैंड का है? यहीं का है और हमारे बीच का है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका अरबों खरबों संपत्ति है, मुझे कोई जलसे नहीं, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपने इतना धन इकट्ठा कर लिया, अब ये खाटू श्याम के भक्तों को कुछ देना शुरू करें। मैं कहा मैनू बजट दस दो जी, कितना बजट है? बजट भाजी 8 लाख का रहता है। 8 लाख का रहता है। नेता बनने की इच्छा है या राजनीति में आने की इच्छा है या चुनाव लड़ने की इच्छा है? सीधा सवाल। भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे, हम भी आप जैसे भाई में तो मतलब 2 दिन अगर कोई बीजेपी का नेता किसी के घर आ जाए ना, माय डियर, अगले दिन तो भगवा कुर्ता पहन लेता है अगला आदमी। हम 20 साल से पहन ले, हमने तो नहीं चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री जी आपका क्षेत्र है, लोग मुझे बीजेपी की समर्थक कहते हैं, भगवाधारी कहते हैं, संत कहते हैं और कहते हैं टिकट की इच्छा रखती हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, इसको ठीक कराने का प्रयास करें। ये देखिए आप, ये 3 सिरिंज कल यहाँ करनाल में पर्चे, खर्चे, चर्चे आसानी से होते कहाँ हैं और किसके होते हैं? विरोध किसका होता है? दमदार व्यक्ति का होता है। तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं को आपसे मिलवा चुका हूं, लेकिन आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो सियासत के दिग्गज धुरंधर नेताओं को अपनी जेब में रखते हैं और बड़े बड़े गैंगस्टरों से इनके संबंध माने जाते हैं। पूरी पड़ताल करने हम गांव ब्रास पहुंचे हैं। साध्वी देवा ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे ज्यादा समय न गवाते हुए। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमन, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। पहले तो आपने जो मेरा इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया है ना, समग्र पत्रकार महोदय, ना तो मैं किसी को जेब में रखने की औकात रखती हूँ और ना मैं बात करती हूँ, और मेरे किसी गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं। मैं एक साधु हूँ और एक साधु तब के नाते एक जीवन व्यापन कर रही हूँ। हाँ, सच बोलना मेरी हॉबी है, आदत है, गुनाह है, वो मैं बार बार करती हूँ। जी, अक्सर गैंगस्टर्स है, क्रिमिनल है, वो नतमस्तक हो जाते हैं आपके। कौन सा गैंगस्टर आज तक आपने देखा कि भाई संबंध माने जाते हैं आपके? नहीं, मानने को तो मैं कहूँ कि आप पत्रकार हैं और पत्रकार के बेस में पता नहीं क्या मानना उचित नहीं है। मानना ही काफी नहीं है। ऐसा कोई मेरा क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कोई मैं क्रिमिनल नहीं, कोई मेरा ऐसा इतिहास नहीं, कोई मेरी ऐसी बैकग्राउंड नहीं। मैं बहुत साधारण तरीके से जी रही हूँ। हाँ, इतना गुनाह मेरा जरूर है कि सच को सच कहने की आपको भी मैं हिम्मत रखती हूँ। जी, सनातन की बात कहे या फिर सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म की अक्सर आप चर्चा करते हुए नजर आते हैं, तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ही दिन पहले भी, अगर कल की बात करूँ तो खाटू श्याम के जन्मदिन पर आपने केक वाली वीडियो बनाई थी कि केक काटना पाखंड को बढ़ावा देने वाली बात है, या किस प्रकार से देखते हैं इस बात? बहुत सुंदर, अच्छा क्वेश्चन है आपका। और मैं कहती हूँ नैतिक जिम्मेवारी मीडिया की है। इसको जो देखते हैं वो फॉलो करते हैं लोग, और इसको फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारते हैं। आप ये बताइए, खाटू श्याम, ये लंबी चौड़ी बात है, मैं आपको 1 ही मिनट में समाप्त नहीं करूं। क्या परंपरा है हमारी केक की? मेरे ख्याल से नहीं है। क्या खाटू श्याम आज से 10 साल पहले कभी आपने इतना प्रचलन में सुना था? नहीं। क्या आपने कभी आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सोचा, कल्पना की कि 5 फीट का खड्डा खेत में कोई भी खोदे और खाटू श्याम की मूर्ति वहां निकल जाए? संभव है? बिल्कुल नहीं है। कुरुक्षेत्र में मूर्ति निकल गई, आपके पंजाब में मूर्ति निकल गई, आपके कल यहाँ
क्या कहते हैं इसको, हांसी के पास मूर्ति निकल गई और ये खाटू श्याम की ही मूर्तियां निकलना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को हम लोग एक ऐसी पद्धति, ऐसी पूजा, ऐसे पाखंड, ऐसी सोच की ओर लेके जा रहे हैं कि जब लोग सोचेंगे कि मैं सनातनी हूं, अरे नहीं नहीं, किस भगवान को मानूं, किस कपड़े को मानूं, किस तिलक को मानूं, किसको ओम नमो नारायण बोलूं, किसको आदेश बोलूं, किसको जय माता जी बोलूं, या फिर किसी को कहूं हारे का सहारा जय श्याम हमारा, मतलब क्या बोलूं। ये कंफ्यूजन की स्थिति आज की समय में, आज की डेट में, आज के टाइम में, और हरियाणा वाले प्रधानियां यहाँ खाटू श्याम के पीछे पड़ गए। ये तो भगवान जी हैं, मैं नमन करती हूँ। ये तो प्रॉपर्टी के भी पीछे पड़े थे ना, उसका भी ऐसी करके छोड़ दी इन्होंने, तो पूछो ना। केक वाली क्या लगती है, कौन लोग हैं जो पाखंड फैला रहे हैं? और अक्सर आप एक सिंगर की भी बातचीत करते हैं कि लाखों रुपए चार्ज करते हैं और खाटू श्याम के नाम पर चार्ज करते हैं, और लेकिन देने को कुछ नहीं। मैं कौन सा घुमा फिरा के बात करूं, हरियाणा की हूं मैं, हरियाणवी में बात करूं, सीधी बात करूं, और कौन सा कन्हैया मित्तल पाकिस्तान का है या इंग्लैंड का है, यहीं का है और हमारे बीच का है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका अरबों खरबों संपत्ति है, मुझे कोई जेलसी नहीं ना, मुझे आपसे कुछ चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपने इतना धन इकट्ठा कर लिया, अब ये खाटू श्याम के भक्तों को कुछ देना शुरू करें। जो 8 लाख आपका चार्ज आप फ्रेम करते हैं, उसमें से आप अपनी मतलब बढ़ाकर घटाकर फीस 1 लाख 2 लाख पे आ जाए, कम से कम 5-7 लाख का समाज का बेनिफिट होगा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ। देवा ठाकुर को अक्सर मैं देखता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं के ऊपर मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो नशे की बात भी मैंने आपको देखी, करनाल में आपने नशे की बात को उठाया। तो क्या नेता बनने की इच्छा है, या राजनीति में आने की इच्छा है, या चुनाव लड़ने की इच्छा है? सीधा सवाल। ये जो इतने नेता बन रहे हैं ना, ये सड़क की बात करते, ये ना धर्म की बात करते, ना समुदाय क्षेत्र की बात करते, ना ये जातियों पे बटे समाज की बात करते, ये नेता बन गए। इनको सबको चुनाव लड़ा दिया आपने, चढ़ूनी भी गया था, कितने 1000 वोट दे दिया आपने, और भी आए थे नेता बनने, और सबको बना दिया MP MLA। जो आपके क्षेत्र में जेपी जैसे लोग काम कर रहे हैं, उनको सबको बिठा दिया आपने चेयर पे। मुझे नेता नहीं बनना, और ना मुझे नेता बनने का कोई शौक। मैं काम करती हूँ, काम करती थी और काम करती रहूंगी, और डंके की चोट पे बोलती हूँ, यहाँ कोई आप मेरी तनख्वाह बंद। दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री, हीरा कंसल्टेंसी कैथल से आप हमसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीजा लगने के बाद हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे, और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। नहीं कर सकते कि मुझे बंद कर सकते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो व्यक्तिगत इच्छा क्या है? भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे, हम भी आप जैसे भाई ने दे देंगे, अपना कोई मतलब नहीं, अपना कोई मतलब नहीं। स्थिति कहाँ पर देखते हैं जिस प्रकार से कन्हैया मित्तल को जरूर टिकट चाहिए, और कन्हैया मित्तल जरूर चुनाव लड़ेंगे, और कन्हैया मित्तल को ही चुनाव लड़ना है। जब भी बीजेपी की सबसे प्रथम लाइन में जा के बैठते हैं कि जो राम को लाए हैं, भगवे को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मैं भी भगवादारी हूँ, मैं भी संत हूँ, मैं भी सनातन की बात करती हूँ, मैंने भी राम मंदिर के मुद्दे उठाए हैं, मैं भी गाय माता की आए दिन बात करती हूँ, मैं भी कहती हूँ सनातन बचा लो, पाखंड मत करो। तो हमें टिकट थोड़ी चाहिए, टिकट तो उन लोगों को चाहिए। यानी वो व्यक्तिगत है उनकी इच्छा, जो अपने स्वार्थ के भाव से सनातन का प्रयोग कर रहे हैं। तो मतलब 2 दिन अगर कोई बीजेपी का नेता किसी के घर आ जाए ना, माय डियर, अगले दिन तो भगवा कुर्ता पहन लेता है अगला आदमी। हम 20 साल से पहन ले, हमने तो नहीं चुनाव लड़ा, ना लड़ना हमने चुनाव। चलिए, सियासी बातचीत आपने क्लियर कर दी कि सियासी मंशा नहीं है, लेकिन अभी मूलभूत सुविधा कहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर आपके गांव में जब एंट्री करते हैं तो काफ़ी आरामदायक रोड की अनुभूति होती है? मैंने कई बार वीडियो डाली। हमारे एक धर्मपाल गोंदर जी हैं, यहाँ के विधायक, वैसे तो गुमशुदा से हैं, वो कभी मिलते कम ही है। दूसरा उनका, देखो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करती कि कोई बाल छोटे करे, बाल लंबे करे, कोई परफ्यूम लगाए, कोई क्रीम लगाए, अपनी लाइफ है सबकी, चाहे कोई 1 बीवी रखे 2 रखे, अपना व्यक्तिगत अंदाजा है उनका। लेकिन धर्मपाल गोंदर ने नीलोखेड़ी के अंदर जो गांव ब्रास आता है बेसिक, जहां पे देवाजी धाम में हजारों लोगों का हमारे पास आना जाना रहता है, एक भी व्यक्ति आज तक इस सड़क पे आता हुआ ने ये नहीं कहा कि रोड अच्छा है, बल्कि ये जरूर कहते हैं कि यहाँ का विधायक कौन है। पर उस विधायक से किसी ने इस वीडियो को टैग नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया। हमारे करनाल की मीडिया
मैं किसी पे दोबारा से कहना चाहती हूँ, विशेष रूप से नहीं बोलती, पर मैं डरती भी नहीं हूँ। आप लोग अगर कोई गुनाह हो जाए उसको उछाल दोगे, कूद दोगे, कमियां देख दोगे, फलाना, लेकिन आप धर्मपाल गोंदर से कभी जाके भी पूछ लिया करो कि ब्रास से निसिंग रोड के 8 रास्ते आते हैं, 8 में से कौन सा दुरुस्त है। कभी आप आइए ना, चाय पे निमंत्रण देती हूँ मैं, आप देखिए रोड के हालात क्या है। आप अकेले पैदल नहीं चल सकते। अगर कोई महिला इस तरह की हो, प्रेग्नेंट हो, उसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, किसी की बोन्स पीछे से कोई दिक्कत हो, वो दिक्कत आ सकती है। बहुत बुरी हालत है रोड की। जिले में आपकी बात कर लेते हैं, करनाल में आते हैं। करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं, उम्मीदें नहीं है मुख्यमंत्री से? हाँ, उम्मीदें हैं। कल परसों गई थी मैं एक वीडियो बनाने, वहां नहर पे बहुत बुरी हालत हो रही थी छठ पूजा के उपरांत। समझ चाहती हूँ वो वीडियो जब मैं बना के आई कि वहां नशे के 5-6 इंजेक्शन पड़े थे और बहुत बुरी हालत थी। और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपका क्षेत्र है, लोग मुझे बीजेपी की समर्थक कहते हैं, भगवाधारी कहते हैं, संत कहते हैं, और कहते हैं टिकट की इच्छा रखती हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, इसको ठीक कराने का प्रयास करें। उसके तुरंत बाद कल पानीपत में कुछ लोग इकट्ठे हुए, हमारे बारे में नारेबाजी की इनके खिलाफ। अगर सफाई अभियान की बात करना, नशे के खिलाफ बोलना या ठीक बात को ठीक कहना, पर्चा दर्ज हो ना 18 बार हो जाए, देवा ठाकुर तैयार है। तो चलिए एक सवाल पूछ लेता हूँ, शायद आप घुमा के जवाब दें, लेकिन आपने ये क्लियर कर दिया कि हरियाणा से है, सीधे जवाब देते हैं। पर्चों की बात आपने की, पर्चों की श्रेणी अगर काउंट करें तो कितनी अभी तक पर्चे होंगे? पर्चे, खर्चे, चर्चे आसानी से होते कहाँ है और किसके होते हैं? विरोध किसका होता है? जी। दमदार व्यक्ति का होता है, ठीक बोलने वाले का होता है, कड़वा बोलने वाले का होता है, सत्य बोलने वाले का होता है। ओजे एक ही बार जन्म में एक ही बार मरेंगे, कौन सा 18 बार आना है? जी। तो ये थे हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर, जो बिना थके, बिना दबे, बिना बहके और बिना बिके बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते हैं। और जहां पर जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी इन्होंने बेबाकी से वीडियो बनाई है और लगातार सियासी हालात भी इन्होंने बताए। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।